कम 8,000 नर्सिंग स्टाफ और 6,000 एएनएम की परमानेंट भर्ती आनी चाहिए, सुविधा प्लस बोनस मेरिट बेस से। नहीं कि हमें हाँ। सुविधा पे भर्ती चाहिए नहीं, ये इनका काफी देर से, काफी महीनों से चल रहा है कि हम 8,000 सुविधा पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कभी हम्म। कह रहे हैं हम लिखित परीक्षा से करवाएंगे, लिखित परीक्षा से आप कराओ एक बार। सुविधा जो 2016 में लगे हुए हैं, 108 में लगे हैं, पीपी मोड पे लगे हुए हैं, उनको हाँ कम से कम एक बार आप बोनस प्लस मेरिट बेस से निकाल के कम से कम परमानेंट के लिए वैकेंसी निकालो। आप सुविधा पे क्यों वैकेंसी बार जी। बार निकाले जा रहे हो? बिल्कुल। और वाकई में इन तमाम मुद्दों को ही लेकर हम लगातार रेगुलर चर्चा करते हैं, और जिस तरह से जो इंटरनल इनपुट्स हैं उस हवाले से मैं ये जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, पॉलिसी तो बन रही है और पॉलिसी बन गई है, लेकिन उस पॉलिसी को कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा सिर्फ जो नजरें हैं वो सिर्फ यहीं पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण चीज इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। और मैं शुरू से डे वन से एक चीज लगातार कहती आई हूँ कि जितने भी तमाम जो संगठन हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं, उन तमाम संगठन में मैंने एक चीज देखी है, ग्रुपिज्म में सभी लोग यहाँ पे बट गए हैं। तो हमें बटना नहीं है, अपनी लड़ाई को मतलब संगठित करते हुए लड़ना है। डेफिनेटली शुरुआत यहाँ पे जिस तरह से हुई है और संविदा कैडर में शामिल करने के साथ साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि चुनावी साल है तो फैसला आप ही लोगों के हक में और बेहतरी के लिए लिया जाएगा। थोड़ा बहुत वक्त लग सकता मैम है, मेरी एक क्योंकि बात हर एक है। चीज की धीरे धीरे हर एक चीज की प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत सरकारें फैसला लेती हैं। हाँ, ये चीज अलग है कि सिर्फ एक कैबिनेट की बैठक में अगर मुख्यमंत्री चाहें कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को ले सकते हैं और एक ही बार में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो ये बेहद मैम महत्वपूर्ण है। मेरी और इसी कैबिनेट की बैठक। एक मेरी बात है मैम, हम आपके द्वारा मुख्यमंत्री तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी वैकेंसी अगर गवर्नमेंट कुछ दिन रहते हुए निकाल देती है या घोषणा कर देती है तो सही, नहीं तो 28 तारीख को महापड़ाव डाला जाएगा और अनशन भी होगा, भूख हड़ताल भी होगी। क्योंकि राज्य सरकार हमारी खून की बलि चढ़ाना चाहती है, तो हम खून की बिल्कुल। बलि देने के लिए मैं भी तैयार है, सरकार पर से हमें यही अपील परमानेंट करती हूँ। वैकेंसी चाहिए, एक उद्देश्य है हमारा। हाँ, मेरी भी सरकार से यही अपील है, और मैं बिल्कुल डेफिनेटली इस बात को मैं पुरजोर तरीके से कह भी रही हूँ कि सरकार को आप लोगों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया राम जीवन जी, आप हमारे साथ जुड़े, अन्य लोग भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनको भी विशेषण का जो सिलसिला है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ललित जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ क्योंकि महापड़ाव की ओर अब आप लोग सभी अग्रसर हो गए हैं, और आप लोगों का ये महापड़ाव रंग लाने वाला भी है। ललित जी नमस्कार, बात रखिए अपनी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम सबसे पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बजट तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन सीएचए के बारे में कोई नहीं दिया। सीएचए को भूल गए सर, या तो उनके दिमाग में से बात निकल गई होगी, वरना इतनी बड़ी भूल तो नहीं करते वो। हम्म। क्योंकि जिस हिसाब से बजट दिया उस हिसाब से लगता है कि आम जनता के लिए उन्होंने बजट दिया है। हम्म। तो ललित जी कुछ लेकिन अब चीजें देखते हैं कि ऐसी भी होती हैं कि वो बजट के बाद उनको सरकार जनता के सामने लेके आती है, कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं, तो हो सकता है देखिए पॉलिसी तो बन रही है, ये आप लोगों को भी पता है, और आप लोग महापड़ाव की ओर अग्रसर भी हैं, और जिस तरह से जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो आप ही लोगों के फेवर में है। हाँ, लग रहा तो यही है। क्योंकि बात होती है तो जैसे बहुत से एमएलए भी कहते हैं, हमारे यहाँ के एमएलए साहब से बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि बात आपकी होती है हर बार, कहीं ना कहीं हर मीटिंग में आपकी बातें होती है। और बीसीएमओ साहब है या सीएमएचओ साहब है, वो भी कहते हैं कि आप बिना टेंशन काम करो, कोई नहीं होगा, आपको कोई निकालने वाला नहीं है अभी। हम्म। आप सिर्फ काम में ध्यान दो और आपके काम की प्रशंसा पूरे राजस्थान में होती है। तो न हमें भी केवल काम विश्वास की है। प्रशंसा पूरे राजस्थान में हो रही है, पूरे देश में हो रही है भाई, क्योंकि सबसे कम नेग्लिजेंस हमने राजस्थान से ही देखी है। एक दो केसेस को छोड़ दिया जाए, बाकी विकास जी इसके बाद मैं आपको ऐड करूंगी और अन्य लोग भी हैं, शशांक जी मैं आपको भी ऐड करूंगी, रोहित जी आपको भी, जितेंद्र जी, मैं वन बाय वन मैं सभी को ऐड करूंगी। जी ललित जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो अब उम्मीद लगा के बैठे हैं 3 तारीख वाले बजट में
वापस क्या होता है उसमें देखेंगे, वरना जो हमारे एसोसिएशन बने हुए हैं दोनों, उनकी तरफ से जो आह्वान होगा उसमें हम सभी तैयार है। हम्म। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आपका सपोर्ट हमें मिलता रह रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो, क्योंकि जी। और हर एक एक ट्वीट चीज आपका पर दिन हम देखते हैं। ललित जी, एक चीज मैं और कहना ये चाहूंगी कि जिस तरह से तमाम सीएचए फैमिली के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक गलत फहमी हो गई है, तो मैं अपने इस लाइव के माध्यम से, क्योंकि मैं ट्विटर पर देख रही हूँ कि लगातार मुझे जी न्यूज का एम्प्लॉय बताया जा रहा है, तो मैं सभी लोगों को, पूरी सीएचए फैमिली को ये चीज बता दूं कि मैं जी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूँ, मैं स्वराज एक्सप्रेस से हूँ। आप लोग सब मेरे साथ जुड़ते हैं, लगातार मुझे देखते आ रहे हैं, तो प्लीज ये जिन लोगों के जहन में है कि मैं जी न्यूज से हूँ और जी न्यूज राजस्थान से हूँ या जी न्यूज नेशनल से हूँ, तो मैं जी न्यूज से बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारा नहीं जो मालूम है चैनल मुझे है तो वो मैडम। बहुत लिबरल है और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। चाहे किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो सत्ता में, हम जो हुक्मरानों तक आम जनता की आवाज को पहुंचाते हैं और हम निष्पक्षता के लिए ही जाने जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि आप लोग मुझे मेरे चैनल जो टाटा स्काई के चैनल नंबर 1166 पर अवेलेबल है उस पर देख सकते हैं, अन्य फोरम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन प्लीज एक बार फिर से ये अपील कि मुझे प्लीज जी न्यूज का एम्प्लॉय ना समझा जाए और ना ही बनाया जाए। जी ललित जी। पूरे पत्रकारों में मैडम लगता है कि आपके द्वारा ही एकदम निरपेक्ष ट्वीट होते हैं, खुलेआम, जो गलत है उसका गलत और सही है तो सही। ये मैं रोज ट्वीट देखता हूँ, ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ मैं। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ललित जी अपनी बात रखने के लिए। अन्य लोग भी अपने साथ जुड़ रहे हैं। मोहनलाल शर्मा जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ और मोहनलाल शर्मा जी से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और लाल शर्मा जी मॉर्निंग। नमस्कार, बात रखिए अपनी। नमस्कार। कैसे? नमस्कार। मैं एकदम ठीक हूँ। थोड़ा सा लाइव सेशन थोड़ा सा ब्रेक हुआ तो सबने मुझे जी न्यूज का एम्प्लॉय बना दिया, तो अभी मैं सबसे यही अपील कर रही थी कि जी न्यूज के साथ मुझे ना जोड़ा जाए। न्यूज कोई भी हो मैम, साथियों की आवाज उठनी चाहिए, सरकार तक बात हम्म, पहुंचनी। पहुंची भी है, सरकार ने संज्ञान भी लिया है और मैम सरकार तक बात पहुंच रही है और सरकार तक हर रोज बात पहुंच रही है, लेकिन सरकार तो मुख दर्शक बनी हुई है, मजाक बना रखा है सीएचए को। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक के सीएमएचओ से मीटिंग रखी गई थी, लेकिन सीएचए का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। जबकि उसमें पॉइंट आउट डाला हुआ था कि सीएचए का वेतन का और भी समस्याओं का निस्तारण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग रखी गई, लेकिन पूरी मीटिंग में सीएचए का कहीं भी जिक्र नहीं। बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र में भी सरकार चिकित्सा विभाग को छोड़ के अन्य विभाग में, जैसे शिक्षा विभाग देखो, रेट 62,000। गहलोत जी को शिक्षा से मतलब है, चिकित्सा से मतलब नहीं है। उनको ये नहीं पता कि 3 साल में राजस्थान के अंदर क्या स्थिति हुई थी, कोरोना की क्या स्थिति रही थी। ये साथी थे कोविड स्वास्थ्य सहायक, जिनकी बदौलत राजस्थान में आज पूरे प्रोटोकॉल निष्क्रिय हो गए। आज कोई पाबंदियां नहीं है, कोविड का बिल्कुल नील चल रहा है राजस्थान में। वैक्सीनेशन भी कंप्लीट टारगेट पे है, तो वाहवाही बटोरने के लिए राज्य मैं आपको सरकार एक को तो मिनट रोक काफी। रही हूँ, मैं आपको एक मिनट रोक रही हूँ। मैं यहाँ पे विकास जी, मैं आपको ये चीज बता दूं कि मुझे जितने लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो ऊपर मिलती है, मैं उनको ऐड करती हूँ। मैं किसी को डेलिबरेटली इग्नोर नहीं कर रही हूँ। आप प्लीज इस बात को समझिए, मैं किसी को यहाँ पे डेलिबरेटली इग्नोर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो जितनी रिक्वेस्ट आती है, अभी मेरे पास 70 रिक्वेस्ट पेंडिंग है और जिनमें से जो फर्स्ट इंटरफेस को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें सिर्फ 4 या 5 ही रिक्वेस्ट दिखती है। जो सबसे पहले दिखती है मैं उसको ऐड कर लेती हूँ। तो विकास जी, आपकी जैसी ही रिक्वेस्ट फिर से आती है मैं आपको ऐड करती हूँ, लेकिन बराए मेहरबानी कि ये आरोप नहीं लगाया जाए। जी, बात पूरी कीजिए।
हुआ। दोनों प्रदर्शन के बावजूद सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। साथी जो हमारे सीएचए साथी हैं वो कह रहे थे कि दोनों यूनियन अलग अलग प्रदर्शन किया, दोनों यूनियनों की वजह से आज हमारा बजट सत्र में नाम नहीं आया। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ इस आज के प्रयास में अगर कोई कमी रही हो तो आप हमें बताइए। जी जान लगा के दिन रात आज 10 महीने हो गए, सारा काम छोड़ के हम सीएचए के लिए जुटे हुए हैं। चाहे यूनियन कोई भी हो, रवि की हो, चाहे मोहन की हो, संदीप की हो, कशिश की हो, कोई भी हो या विकास की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सीएचए का भलाई के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं? दिन रात ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन सीएचए के लिए काम नहीं कर रहे, और फिर भी अपने ही साथी हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोगों की वजह से हमारा बजट सत्र में नाम नहीं आया, आप लोगों ने राजनीति कर ली। तो क्या हमने हमारा समय दिया कीमती सीएचए के लिए, वो गलत दिया? मतलब हमारे को इतना शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है कि दिन रात लगने के बाद भी हमारे साथी हमें ये कहते हैं कि आप लोगों की वजह से हमारा नाम नहीं है। जबकि उनको मोटिव करना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इससे बेहतर प्रदर्शन करो, हम आपके साथ हैं, कोशिश करो, प्रयास करो। तो मैं तो उन साथियों से कहना चाहता हूँ, चलो हमने दोनों यूनियन ने कुछ नहीं किया, आप लोग आगे आओ, हम सीएचए बन के आपके पीछे खड़े रहेंगे, शुरुआत तो करो। क्या आप सीएचए नहीं हो? 25,000 में से आप में नहीं है हिम्मत? हम प्रयास कर रहे हैं तो हमारे को मोटिव कर रहे हैं की जगह डिमोटिवेट कर रहे हैं। आओ एक बंदा तो आगे आओ ना। मैं कह रहा हूँ कि रवि, संदीप, कशिश और विकास, हम आपके पीछे आएंगे, सीएचए बन के खड़े रहेंगे आपके बगल में। परमिशन नहीं मिलती हम दिलाएंगे, खड़े तो रहो ना, कम से कम आगे तो आओ, हिम्मत रखो। खुद के साथी खुद गिरवाने के लिए लगे हुए हैं। कोई काम आगे सोच रहे हैं कि ठीक है बजट में नाम नहीं है, आगे कोई प्लानिंग करेंगे, आगे कोई रास्ता निकालेंगे। बहुत ऑप्शन है, कौन सी लड़ाई हार गई? अभी लड़ाई की शुरुआत हुई है, अभी 4 महीने 6 महीने हुए हैं। बेहतर प्रदर्शन आज राजस्थान के अंदर एकमात्र सीएचए ऐसा है कि चिकित्सा विभाग में, मैं तो इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ कि इतना एक्टिव कम समय के अंदर सीएचए जितना एक्टिव हुआ ना, इतना किसी भी यूनियन में कोई एक्टिव नहीं हुआ आज दिन तक। बहुत कम समय में हम लोगों ने इतनी उम्मीद, इतनी आस जगा दी इन लोगों के सामने कि इनको ये लग रहा है कि आज ही परमानेंट होना है। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा साथियों भी। वो संघर्ष तो अभी शुरुआत की अपन ने, जयपुर में पहला कदम रखा अपन ने, पता नहीं ऐसे कितने आंदोलन करने पड़ेंगे अभी तो। इसलिए साथ बनाए रखो, डिमोटिवेट मत करो साथियों को। और फिर भी कोई साथी कहता है कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, तो आगे आना भाई, हम साथ हैं आप लोगों के। बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों ने, शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े, सभी लोगों ने आपकी बातों को सुना और इस पे क्योंकि ये लड़ाई आप ही लोगों के लिए लड़ी जा रही है। विकास जी, आपका मुझे रिक्वेस्ट नहीं दिखा है। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते, कैसे हैं? बस मैम बस ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो मैम? मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ, आप लोग बताइए, अपनी बात रखिए। मैम सीएचओ को लेके बहुत बड़ी बात चल रही है। सीएचओ को लेके 14 तारीख को और 17 तारीख को धरना दिया था। सभी लोग बोल रहे हैं कि मोहन की पार्टी ऐसी है, रवि चावला की पार्टी ऐसी है, सभी को इग्नोर कर रहे हैं कि सभी दोनों जो टेक हो जाओ, दोनों जो टेक हो जाओ। मैं मैम जयपुर से हूँ, आशीष मीणा। लेकिन मैम इतनी मेहनत कर दिन रात लगे हुए हैं, कम से कम 9 महीने हो गए कंटिन्यू इनके साथ हूँ और साथ रहूंगा, लेकिन कोई सभी इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, गंभीर विषय है। अभी इससे पहले भी मेरे साथ जो जुड़े हुए थे उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब लड़ाई आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है तो उस वक्त विघटन क्यों हो रहा है, क्यों इग्नोर किया जा रहा है, ग्रांटेड क्यों लिया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी मैम ठीक है मैम। एक बार आप सतीश पूनिया जी को जोड़ो, वो बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, बार बार कमेंट्स मार रहा, तो एक बार प्लीज उनको ऐड करो। सतीश ठीक, पूनिया मैं करती ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। ओके मैम। तो विकास जी, आपको मैं ऐड कर रही हूँ।
बात रखिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बात रखिए अपनी। बात मैडम मेरी ये है कि सबसे पहले तो भाई ऐसी मेरे से क्या गलती हो गई तो आप मेरे को अनदेखा कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने ये चीज, इस बात का जिक्र भी किया कि आरोप मत लगाइए। अभी भी आरोप नहीं मैडम, ये 92 रिक्वेस्ट तो मैं सच्चा इंसान हूँ। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं सीएचई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जी, क्या वो नेटवर्क इशू है क्या मैडम? एक सेकंड हो सकता है। अब प्रॉपर आवाज मिल रही है? हाँ आवाज मिल रही है। मैडम मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सीएचए की ही लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं ऐसा सच्चा इंसान हूँ। मेरे मन में कोई पेटापाप नहीं है। मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे को डिबेट में लाइव में भी ऐड नहीं किया जा रहा है। मेरे को अनदेखा किया जा रहा है। मेरे आपसे मैडम उम्मीद नहीं थी कि आज की बात नहीं है, 5 लाइव हो गई ऐसी, 5 लाइव। ऐसे तो विकास जी बहुत सारे लोग हैं जो ऐड ही नहीं हो पाते हैं। 4 बार तो रवि जी खुद आप नहीं ऐड हमारे हो पाए। सीएचए की आवाज को बुलंद करती हो मैडम। हाँ आपको सैल्यूट करता हूँ। आप आपसे बात किए बगैर, हमसे बात किए बगैर आप लाइव आते हो तो आपका लाइव सफल नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा और उनकी रही बात दूसरी नहीं। बात, मेरी बात रोक काटी रोक, थोड़ी सी बिजा देर रहा हूँ। और आज रही बात मैडम, राजस्थान कांग्रेस सरकार ने जो बजट जो जारी किया है उसके अंदर सीएचए की अनदेखी करना, मतलब रोज प्रतिदिन ज्ञापन जा रहे हैं। प्रतिदिन 3 बड़ी रैलियां हो गई, उसके बाद में सीएचए को नजरअंदाज करना। कहाँ कमी रह गई वह कमी मैं बताता हूँ। दोष सरकार को नहीं दे रहा हूं मैं दोष सरकार को नहीं दे रहा हूं। मैं दोष दे रहा हूं उन सीएचए को, उन सोए हुए सीएचए को जो रजाई के अंदर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। अरे खुद के मैडम आपका नेटवर्क नहीं है क्या? मेरा तो नेटवर्क, क्योंकि ट्रैवल कर हेलो, इस वजह से मिल रही है। जितेंद्र जी ऐड कर रही हूँ। राजीव जी लिख रहे हैं कि बिल्कुल हम इसी कोशिश में है राजीव जी कि आप लोगों की बात चैनल के माध्यम से ही उठाएं, और लगातार कोशिश भी हम यही कर रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष सोनिया चौहान बात कर रहे हैं। मैं देखिए यहाँ पे एडिंग चल रही है, और एडिंग चल रही है। मैं विकास जी एक बार फिर से ऐड कर रही हूँ। होपफुली आप डिक्लाइन कर गए हैं। सोनिया जी आपको ऐड कर रही हूँ। जी सोनिया जी बात रखिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कैसे हैं मैम आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बढ़िया मैम, मैंने बहुत रिक्वेस्ट भेजी आपको, तब जाके आपने मुझे ऐड किया। नहीं एक्चुअली बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए। मैं ठीक हूँ सोनिया जी। अभी भी जैसे मेरे पास है ना 2 रिक्वेस्ट पेंडिंग है, और शुरू के इंटरफेस में जिन लोगों का नाम आ जाता है वो ऐड हो जाते हैं, जिनका नहीं आ पाता है वो नहीं ऐड हो पाते हैं। ये हो कोई जाता बात है। नहीं मैम, आपने मुझे ऐड किया, लेकिन मैम मैं आपसे बहुत एक्सेप्टेशन रखती हूँ हमारे लिए, अपने साथियों के लिए। तब मैम हम आपके, मतलब आप हमारे लिए आते हो तो हमें बहुत उम्मीदें हैं आपसे। तो हम चाहेंगे कि हाँ वो आप हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे मैम। हमारे लिए सब कुछ भी सरकार ने नहीं किया। सरकार अपने चुनाव के लिए बजट पास करती है, सरकार हर चीज के लिए रैलियों के अपने बजट पास करती है, लेकिन सरकार कभी हमारे लिए कुछ नहीं करती है। जबकि मैम जो हम लोग जैसे कि जो देश के लिए काम करते हैं, फिर उनकी प्रतिमाओं के लिए बजट पास करती है सरकार, लेकिन मैम हमारे लिए कभी बजट पास नहीं करेगी सरकार, हमें इतना है। लेकिन हम देश के लिए काम कर रहे हैं तो मैम हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना इस देश में।
हम क्या किस लेवल पे किस बेस पे काम करें मैम? संविदा कर्मी हटा दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ यहाँ पे सोनिया जी भी डिक्लाइन कर गई हैं। एक बार पुनः मैं उनको एक बार सोनिया जी फिर से आपको ऐड कर रही हूँ, शायद नेटवर्क इशू की वजह से आप भी डिक्लाइन कर जी। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ है तो इस वजह से डिक्लाइन हो गया होगा। मैम मैं गवर्नमेंट से बहुत शिकायत रखती हूँ, मेरे मन में जो है गवर्नमेंट के प्रति कुछ भी सही भावना नहीं है। गवर्नमेंट क्योंकि हमारे लिए मुझे नहीं लगता है, हम जनता के लिए हैं, गवर्नमेंट अपने लिए है, अपनी कुर्सियों के लिए है मैम। गवर्नमेंट उन लोगों के लिए कर रही है, वही कहती है कि उनका अब जो पेमेंट है उनको दिया जाएगा, जो भी उनको सबको सबको कुछ दिया जा रहा है। लेकिन मैम हम लोग जो आज जिंदगी और मौत के बीच में खड़े हैं, हमारे लिए मैम सरकार सुनना तो क्या मैम, एक बार मतलब एहसास भी नहीं, उनको हमने इनको लगाया भी हुआ है मैम। लगाने से पहले हटाने की बातें पहले होती हैं सरकार के थ्रू। और सीएचए भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि आपस में सब एक हो पहले तो, फिर बाद में हम सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाएंगे। और मोदी जी ने मैम हमें ये भी कहा था कि जो कोरोना काल में 100 दिन काम करेगा ना, वो परमानेंट होगा। 100 दिन काम करने के लिए हमने 100 दिन से तो बहुत ज्यादा वो कर लिया हम लोगों ने, हमको परमानेंट तो छोड़ो मैम, एक सैलरी का भी कुछ वो नहीं है। ये तमाम 7,000 मैम ठीक है आपने डिसाइड की थी, वो भी तड़पा तड़पा के, किसी को 8 महीने में दे रहे हो आप, किसी को 10 महीने में दे रहे हो आप, कोई और दे अभी हम लोगों की तो आई भी नहीं है मैम, 6-6 महीने हो गए हम लोगों को, हमारा तो कोई पेमेंट भी नहीं आया अभी। आप मैम हमारे लिए क्या कर रहे हो, हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आपने हमारे लिए क्या मुद्दा उठाया अब तक? मैं लगातार आप लोगों के मुद्दे उठाती आ रही हूँ और इसके साथ ही मैं लगातार जो कांग्रेस के लोग हैं उनके संपर्क में हूँ, और जिस तरह से जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है, मतलब ऐसा मेन आपने कुछ रखा होगा अध्यक्ष वगैरह हमारे लिए, जिससे आप संपर्क में आई होंगी मैम? और मैं एक्चुअली रवि जी, मोहन जी, ये तमाम लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, विकास जी, अंकित जी, और एक और हैं भाग्यश्री जी। सभी सीएचए साथी हैं मैम, वो मेरे सभी सीएचए साथी हैं, लेकिन आप आगे हमारे लिए मैम हमें आप क्या आश्वासन देंगे कि हमारे लोगों को मैं बता देती हूँ, कहाँ तक जाएंगे मैम? हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मैम, और हमें आपसे बहुत आस है, बहुत उम्मीद है कि हमारी आवाज मैम आगे तक पहुंचाई जाए। मैं बिल्कुल आप लोगों की आवाज को ही आगे पहुंचा रही हूँ। मैं लगातार सोनी जी से भी बात कर रही हूँ, जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं, और अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही आप लोगों के मुतालिक, जिस दिन बजट आया था उस दिन बजट के बाद उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से आप लोगों से संबंधित बातचीत भी की है। कोई मुद्दा भी नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है, हम सब काम मतलब रेगुलर सोनिया जी, सोनिया जी, ड्यूटी ऐसी नहीं है गवर्नमेंट क्या होता है हमारे लिए हमारी, लेकिन हम सूर्य जी, कई बार क्या होता है, देखिए मैंने अपने लाइव सेशन में इस बात का जिक्र किया था कि पूरे देश में राजस्थान सरकार एक ऐसी है जो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली और परमानेंट करने वाली सरकार बन गई है। जितनी वैकेंसी राजस्थान में निकल रही है, इतनी वैकेंसी किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। दूसरी चीज मैं एक और आपको बता दूं कि बजट जब आता है तो बजट में बहुत सारी चीजें सरकार अपने पास रखती है, जिनकी रूपरेखा वो बना के रखती है और उनको कब उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप लोगों की जो चीज है वो बहुत बड़ी और बहुत छोटी भी नहीं है, बस एक कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को कभी भी ले लिया जाएगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य प्रमुख सचिव से भी जिस तरह से जो बातचीत और इनपुट्स मिले हैं, पॉलिसी बनी हुई है बहुत जल्द। क्योंकि मुझे जितना जो जानकारी प्राप्त थी उस हिसाब से ये कि 21 तारीख तक आप लोगों के फेवर में गवर्नमेंट पहले पेंशन बंद करती है, जब पेंशन में उनको खुद को घाटा होता है, पेंशन बंद करके देखती है, फिर वो पेंशन स्टार्ट कर देती है। गवर्नमेंट अपना फायदा देखती है, बेवकूफ बनाने का काम करती है और रेगुलर बना रही है। आपको पता है राजस्थान में ओपीएस स्टार्ट हो गया है, और मध्य प्रदेश में
एनपीएस तक का लाभ नहीं मिल पा रहा है सरकारी कर्मचारियों को। एनपीएस का तो लाभ छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि कल एक कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला ये लिया कि जो पूर्व विधायक हैं, एमएलए हैं, जिन्होंने एक बार चुनाव लड़ा, जो 2 साल 3 साल 5 साल जो विधायक रहे, उनको तो आजीवन मतलब पेंशन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही अन्य तरह के टोल टैक्स और अन्य तरह की सुविधाएं भी फ्री करती है। जहाँ तो चुनाव आएंगे सरकार वहां काम करेगी, जहाँ चुनाव आते जाएंगे वहां काम करती जाएगी सरकार, ये तो हमें अच्छे से पता है। शिवराज लेकिन सरकार मैम ने तो यहाँ पे हमारे लिए मांग कर रही है, हमें नहीं पता शिवराज कुछ भी। सरकार ने मध्य हम प्रदेश सोचते में हैं हम देश के शिवराज लिए सरकार ने देश के सुनिए जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कंटेंजेंसी पे, जैसे आप लोग हैं जो संविदा में नहीं है, जो संविदा में शामिल करने के लिए 1 लाख लोगों को वादा किया था कि हम संविदा में शामिल कर देंगे, और जो 7.5 लाख एम्प्लॉय जो संविदा में है उनको परमानेंट कर देंगे। आज 19 साल हो गए शिवराज सिंह चौहान को, फैसला नहीं लिया गया। तो अब आप खुद सोचिए, 19 साल से जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके फेवर में अब तक फैसला नहीं आया है। भूपेश बघेल की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करते हुए संविदा कैडर वाले लोगों को समान वेतन, समान कार्य समान वेतन के तहत परमानेंट किया है। देखिए पॉलिसीज बनती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और आएंगे, फैसले आएंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, जो इनपुट्स मेरे पास है, उस वो रिपोर्ट और इनपुट्स, आप ये कुछ सीएचए साथी भी इस बात का जिक्र करेंगे, शायद इनपुट्स आपको मिले होंगे। आप लोगों के हक में एक फैसला आने वाला था 21 तारीख को, वो डिले क्यों हुआ वो मुझे नहीं है पता, और हर चीज लाइव सेशन में भी नहीं की जा डिले होती सकती। है हम सरकार के पास, कुछ रेगुलर तो होता ही नहीं, डिले ज्यादा होती है। जब चुनाव के समय आते हैं तब सब कुछ सारी चीजें क्लियर होने लग जाती हैं। लेकिन मैम हमारा मुद्दा क्लियर होना चाहिए, हम सरकार से यही आपके थ्रू गुहार लगाते हैं कि 7,900 में किसी का घर नहीं चलता मैम, एक खुद के व्यक्ति का घर नहीं चलता, तो सबका कहाँ से चलेगा, पूरे परिवार का। हमारे पीछे मैम हमारे बच्चे भी हैं, उनका क्या होगा, सरकार को सोचना चाहिए। कोरोना काल में हमारे हस्बैंड के काम ठप हो गए मैम, जो भी बिजनेस था सब ठप हो गए। हम जैसी बहनें जो इस नौकरी में आई हैं तो शायद अपने परिवार की कुछ उम्मीदें बन के आई है, सरकार को उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ नहीं लाइव सोचती। सेशन के माध्यम से ये बात जितने भी तमाम कांग्रेसी देख रहे हैं उनको भी पता है, और मतलब आप लोगों के साथ चर्चा करने के बाद लगातार मेरे पास डीएम पे मैसेज भी आते हैं कि इस मुद्दे की ये क्लिप्स चाहिए। देखिए कोई काम रुकते ही नहीं ना, बजट में जो कहते मांग लो जो मांगना है, जिन्नी बन के आते हैं, लेकिन मैम मांगने पर भी कुछ नहीं देते ये लोग। फिर कहते हैं रैलियां करते हो, हमें खुशी होती है, रैलियां कर रहे हैं तब भी कहाँ खुशी हो रही है, तब भी आप कहाँ दे रहे हो हमें, हमारी कहाँ सुनी जा रही है मैडम, हमारी सरकार कहीं पर नहीं सुन रही है। बस लगे हुए हैं अभी मैम जो हमें काम में लगा रखा है। लेकिन सरकार से फिर एक लास्ट रिक्वेस्ट है, सरकार हमारा वेतन पे ध्यान दिया जाए। हम नहीं कहते अब आप हमें उठा के भी परमानेंट कर डालो, इतना तो मैम हम भी समझते हैं, लेकिन हमें मैम इतना तो दिया जाए कि हमारा घर अच्छे से चल सके मैम, एक समय का हम खाना ढंग से खा सके मैम, इतना तो हमको दिया जाए। रोटी कपड़ा मकान सबकी मैं जरूरत भी होती है मैम। सरकार से ये अपील कर रही हूँ और लगातार करती आ रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है, जो निर्देश दिए गए थे, उसका पालन करते हुए इन आप लोगों का जो न्यूनतम वेतन है वो कम से कम 20,000 तो किया जाना ही चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य का 20,000 करोड़ का जो बजट है, और उस बजट को मद्देनजर रखते हुए सरकार को ये फैसला लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सोनिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आपको मैं फिर से ऐड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आरोप ना लगाया जाए, बिना आरोप लगाए अगर बात होगी तो बेहतर होगा। विकास जी शायद यहाँ से लाइव सेशन से नमस्कार सर। नमस्कार, बात रखिए अपनी। मैम मैं ये कहूंगा कि अभी जैसे 17 तारीख और 14 तारीख को जो रैली हुई थी हमारी, उसको लेकर के सरकार की तरफ से अभी रुख नहीं आया है, जबकि हमारी कल सीएम ऑफिस के अंदर भी हमारी बात हुई थी, लेकिन वहां पर भी हमने कई अधिकारियों से बात करी थी, बट उनका भी अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, मैं इसमें जानकारी जुटा के आप लोगों तक मैसेज
नहीं बिल्कुल मैम, हमारी ललित जी से भी बात हुई थी, हमारे जो रवि जी हैं, रवि आचार्य जी जिला संयोजक, उनकी भी बात हुई थी बीकानेर से, और उन्होंने ये बोला था कि एक्चुअली मेरे पास कॉल आई थी पहले सीएम ऑफिस से, और उन्होंने फर्स्ट कॉल में ये चीज बोला था कि 7 से 10 दिन के भीतर हम वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल बुलाएंगे और उसके अंदर हम बताएंगे कि अभी एक्चुअली चल क्या रहा है। बट अभी तक ऐसी कॉल वापस से हमारे पास आई नहीं, 7 से 10 दिन के भीतर। तो उसको ये पूरा लेकर के हमने फरवरी वापस से इंतजार कर लेते हैं, ये फरवरी बिल्कुल बिल्कुल इंतजार कर लेते हैं। हाँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि नई रणनीति के तहत हमें क्या काम करना बिल्कुल है। एक्चुअली वहां और पर जी जी बताएं मैम। जी, एक्चुअली 11 बजने को है और मेरा क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, बिल्कुल मैम तो इस बिल्कुल वक्त मुझे इजाजत लेना होगा। तो मैं बिल्कुल, थैंक यू डेफिनेटली मैम। दोबारा लाइव सेशन में आती हूँ, उसके बाद हम श्योर चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि अन्य लोगों को भी मैं जोड़ सकूं। बहुत शुक्रिया आप जुड़े मैम, अपनी बिल्कुल, बात थैंक हमारे यू सो साथ मच मैम। रखने के लिए। और देखिए, हमें राजनीति नहीं करना है, हमें सिर्फ वो करना है जिससे देखिए, हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, आरोप प्रत्यारोप से प्लीज बाहर निकलिए और संगठित होकर हमें काम करना होगा। और मैं एक चीज और मैं सभी लोगों को बता दूं, मुझे अपनी ना तो फैन फॉलोइंग बढ़ाना है, ना मुझे अपने ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ाना है, ना ही कुछ। मैं बहुत निष्पक्षता के साथ मैं किसी भी चीज को सफल असफल बनाने के लिए लाइव सेशन में नहीं आती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों की बात को, आवाज को प्रोमिनेंट तरीके से उठाने के लिए इस सेशन को करती हूँ। हर एक फोरम पे मैं कोशिश ये करती हूँ, और आप लोगों के जो जिस तरह से जो अलग अलग संगठन के लोग हैं वो भी आप लोगों को बता देंगे कि न केवल स्वराज एक्सप्रेस बल्कि मैं अन्य नेशनल मीडिया चैनलों पर भी किस तरह से आप लोगों की आवाज को बुलंद किया जा सके, उसको लेकर भी मैंने सारी चीजों को लाइन अप कर दिया है। इस बात की भी जानकारी जब आप लोग अपने संगठन के लोगों से, मोहन जी से, विकास जी से, तमाम लोगों से, रवि जी से बातचीत करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, भाग्यश्री से भी बात करेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि और मैंने कभी नहीं कहा है कि आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। मेरा सिर्फ इंटेंशन इतना है कि अगर मैं आप लोगों के किसी भी तरह से काम आ सकूं तो मेरी पत्रकारिता सफल हो जाएगी। सिर्फ इसी इंटेंशन के साथ और इसी मकसद के साथ आती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के साथ एक मेरा खुद का एक अपना जुड़ाव है, क्योंकि मेरी माँ इसी विभाग से थी। तो वो एक आत्मीय जुड़ाव है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो आप लोगों का हक है, जो वाजिब हक है, वो मिलना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में मैं आऊंगी, चर्चा की शुरुआत हम यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि 11 बजे मेरा प्रोग्राम जाना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 6वें चरण के लिए वोटिंग होनी है और 10 जिलों की 56 सीटों पर वोट कास्ट किए जाएंगे, तो इसको लेके मेरा प्रोग्राम है। नेक्स्ट लाइव में मैं आप लोगों से मुखातिब होती हूँ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। विकास जी, सबसे पहले मैं नेक्स्ट लाइव में आपको ही जोड़ूंगी और चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। इस वक्त फिलहाल इजाजत, नमस्कार।